चलो बच्चों शुरू करते हैं आज के क्लास। और आज के क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही है। चैप्टर नंबर 1 के सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जिस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं आपके लिए, वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने पिछले वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स नहीं देखे हैं भैया, तो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया है प्लेलिस्ट का, उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्लेलिस्ट खुल जाएगी। उसमें 4 वीडियो आपको मिलेंगे चैप्टर नंबर 1 के। वो अगर आप देख लेते हैं तो चैप्टर नंबर 1 से कोई आपका न्यूमेरिकल आता है तो आपका छूटेगा नहीं बोर्ड एग्जाम में, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलो आगे की आज हम लोग चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 2 जो है, हमने पिछले वाले वीडियो में मैं आपको समझाया था कि चैप्टर नंबर 2 के सारे जो फार्मूले थे वो मैंने आपको बताए थे। और चैप्टर नंबर 2 के सारे फॉर्मूले इस प्रकार से बताए थे कि मैंने ये बताया था कि अगर जब आपके सामने न्यूमेरिकल आता है तो आप डर जाते हैं कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, तो मैंने आपको समझाया था कि कहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने केवल और केवल फार्मूले ही डिस्कस किए हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपके लिए, बेनिफिशियल साबित होंगे, तो इसलिए उस वीडियो को जरूर देखिए। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ओके, नेक्स्ट आज की क्लास है। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 के भैया न्यूमेरिकल लेके आए हैं। 2 न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने लिखे हैं, इनको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, आगे भी लेंगे और आगे देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते रहेंगे। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं। एक बात याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आपका समय बचाता है। डेरिवेशन ज़्यादा समय लेता है, न्यूमेरिकल अगर आता है तो आपका कम समय में हो जाता है और आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पर भी अपना फोकस अच्छे से बनाए रखिएगा। हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, आज की क्लास है 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 × 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा। भैया बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे सरल क्वेश्चन है, और मुझे पता है कि शायद आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कर भी लिया होगा अभी तक। ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो टेंशन नहीं लेना, मैं आपको समझाने वाला हूं कैसे ये क्वेश्चंस किए जाते हैं। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चंस अक्सर 1 या 2 नंबर में आपका पूछा गया होता है, तो आप जरूर इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, एक बात मैं बता दूं यार, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो यार लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ भी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से मैथ और फिजिक्स सीखने वाले हो। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले आपके पास दिया क्या है, 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम का एक आवेश है। जो आवेश दिया गया है, आवेश को हम काहे से लिखते हैं भाई, ये मार्कर में क्या हुआ है, कोई बात नहीं है, ज्यादा इंक हो गई भैया। आवेश को हम लोग लिखते हैं Q से, तो Q का वैल्यू क्या है आपके पास, 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम। ठीक है, अनंत से लाना है। जब कोई आवेश अनंत से किसी बिंदु पर लाया जाता है तो उसमें जो कार्य प्राप्त होता है उसी को हमने बताया था भैया वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, तो अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 × 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ता है। कितना कार्य करना पड़ता है, कार्य आपको बता दिया गया है कि भैया जो कार्य करना पड़ता है, कार्य को हम लोग W से लिखते हैं, तो कार्य कितना करना पड़ता है, 1.7 × 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ता है। ओके, आपसे पूछा गया है उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है, आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है, मतलब V आप ज्ञात करना चाहते हैं। ओके, फार्मूला आपको मैंने बताया था। सबसे पहला फार्मूला, पिछला वाला अगर वीडियो आपने देखा होगा जिसमें मैंने फार्मूले डिस्कस किए हैं, तो सबसे पहला फार्मूला मैंने वैद्युत विभव का बेसिक वाला फार्मूला ही बताया था, और उसी बेस पर यार ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, करते हैं भैया। V = क्या होता है, V = W/Q। भैया यही हमने बताया था ना। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं, V = W कितना है, लिख दो भाई, 1.5 गुणे में 10⁻⁻⁵ और अपान में Q कितना है भैया, तो आपके पास है 3.4, सॉरी ये 5 नहीं है भैया, 7 है यार। ठीक है, 3.4 × 10⁻⁻⁷। ठीक है, ये जूल में है और ये कूलाम में है, तो इसका जो मात्रक होगा वो जूल प्रति कूलाम होगा, या फिर इसी को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। इसको अगर आप कैंसिल आउट करोगे, देखो दशमलव से दशमलव जाएगा, 17 दूना 34, 2 बटे में आ जाएगा। बात क्लियर है। आगे की अगर हम बात करें, सो V = क्या बनेगा भाई, 10⁻⁷ को ऊपर कर दो, 10⁻⁻⁵ और 10⁻⁷ ऊपर जाएगा +7, और बटे में भैया 2 बचेगा, ऊपर तो 1 बचा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर 7 से 5 जाएगा, 10 की पावर भैया 2 बचेगा, बटे में 2 बचेगा, 10 की पावर 2 का मतलब 100 होता है, 100 बटे 2 मतलब 50 वोल्ट कहिए आप, या फिर 50 जूल प्रति कूलाम कहिए, आंसर सेम है, कोई टेंशन नहीं है। 5 लिख गया धोखे से पाप लगेगा। ओके, तो 50 वोल्ट आपका आंसर आ गया। तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा, 50 वोल्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से ऐसा क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने समझ लिया होगा कैसे ऐसे क्वेश्चन को करना है। बस आवेश दिया है, कार्य दिया है, तो आपको क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। यार फॉर्मूला याद रखो, V = W/Q, बस। ठीक है, मैंने जो फॉर्मूले बताए थे ना, कुछ 10 15 20 जो भी बताए थे यार, उनको बस यार आप लर्न कर लीजिए और उस वीडियो को जरूर देखिए। मैंने बताया है कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला किस समय इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लो भैया, कर लो, बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर मैंने साथ ही में लिख लिया था क्योंकि छोटा सा ये क्वेश्चन था, मैंने सोचा इतने में हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। यदि दो बिंदुओं ए तथा बी पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट, भैया दो बिंदु अब की बार दे दी, अब की बार आवेश को अनंत से नहीं लाना है। देखो दो बिंदु हैं ए और बी, बिंदु पर विभव क्रमशः 2 वोल्ट और 4 वोल्ट हैं। ठीक है, तो 8 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ओके, फॉर्मूला वही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो एक बिंदु ए है, ठीक है, और एक बिंदु बी है। ए पर विभव कितना है, 2 वोल्ट, यहां पर 2 वोल्ट का विभव, बी पर है भैया 4 वोल्ट का विभव। ठीक है, और आवेश कितना है, 8 माइक्रोकूलम। आवेश कितना आपके पास है, 8 माइक्रो। अब जहां सोच रहे हो यार 2 वोल्टेज दिए हैं, भैया 2 वोल्टेज नहीं है, हमें ये 2 वोल्ट तो दिए हैं, हमें क्या चाहिए, वैद्युत विभवांतर, क्योंकि हमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है। जब अनंत से किसी आवेश को लाते हैं तो वहां पर वैद्युत विभव की बात करते हैं, जब किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, अनंत की जब बात नहीं होती, तो वहां पर वैद्युत विभवांतर होता है। ठीक है, दोनों के फार्मूले सेम ही होते हैं, मैंने बताया बेटा। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या चाहिए होगा, पहले हमें वैद्युत विभवांतर चाहिए होगा। तो हम कह सकते हैं यार बिंदु ए पर विभव को VA लिख लेते हैं, वो 2 वोल्ट है, और बिंदु बी के विभव को हम लोग VB लिख लेते हैं, वो कितना है, 4 वोल्ट है। हमें क्या चाहिए, वैद्युत विभवांतर। भैया वैद्युत विभवांतर को आप डेल्टा V लिखिए, और डेल्टा V बराबर होता है VB माइनस VA। ठीक है, VB माइनस VA घटा दोगे तो आपको पता है डेल्टा V जो होगा आपका वो आ जाएगा 4 - 2 बराबर में 2 वोल्ट ही आएगा। ठीक है, तो आपका वैद्युत विभवांतर आपका 2 वोल्ट, दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है, विभव नहीं, दोनों बिंदुओं के बीच को जो विभव में अंतर है वो कितना है, 2 वोल्ट का है। ये तो बात क्लियर है। ठीक है, इसके बाद में अब आपको क्या करना है, एक आवेश है, आवेश कितना है तो बता दिया है 8 माइक्रोकूलम। भैया 8 माइक्रोकूलम लिखा है, अगर कट रहा हो तो समझ लेना। ठीक है, 8 माइक्रोकूलम आवेश है, इसको कूलाम में बदल दें तो 8 × 10 की पावर -6 कूलाम। ठीक है, 8 माइक्रोकूलाम आवेश है, इसको हमें ए से बी तक ले जाना है, तो कुछ काम तो करना पड़ेगा, जो काम करना पड़ेगा वही आपको ज्ञात करना है। मैंने बताया था वैद्युत विभवांतर का जो फार्मूला है आपके पास क्या होता है, बस वही फार्मूला इस्तेमाल करना भाई। डेल्टा V बराबर में क्या होता है, W/Q। मैंने कहा था यार दोनों फार्मूले में कोई अंतर नहीं होता है, W/Q ये भी, W/Q ये भी। ठीक है, अब यहाँ पर डेल्टा V क्या है, विभवांतर। विभवांतर कितना है, 2 लिखिए। आपको W निकालना है, कार्य कितना पड़ेगा वो निकालना है। Q कितना है आपके पास, 8 × 10 की पावर -6। ठीक है, तो आप यहाँ गुणा कर देंगे, W बराबर में क्या आ जाएगा, 2 × 8 × 10 की पावर -6। ये जूल में आता है कार्य भैया, जूल में। ठीक है, सो W बराबर 8 दूनी 16 × 10 की पावर -6 जूल। आप इसको माइक्रो जूल भी लिख सकते हैं, मैंने कई बार आपको बताया होगा कि भैया 10 की पावर -6 को हम माइक्रो लिखते हैं, तो माइक्रो जूल 16 माइक्रो जूल कार्य करना पड़ेगा 8 माइक्रोकूलाम आवेश को ए से बी तक ले जाने में। ठीक है, कितना इजी है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, टेंशन नहीं लेना। अभी बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे, हर प्रकार का क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। अभी 2 वीडियोस और आएंगे इस चैप्टर के, जिसमें मैं और क्वेश्चंस आपके सामने लाऊंगा, अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा जो आपके लिए बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, आपको पढ़ाई करते रहना है। भैया अभी क्लास नहीं खत्म हुई है, अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं, इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चंस लिखते हैं, फिर आपके सामने आते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई।
देखो सवाल जो है मैंने नोट कर लिया है, और देखने में जो जितना बड़ा सवाल लग रहा है भैया उतना ही सरल है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस देख करके बच्चे घबरा जाते हैं और कुछ भी नहीं है। ध्यान से समझते हैं एक सवाल को। 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा। मैं आपको क्वेश्चन समझाने का प्रयास करता हूँ। भैया एक बिंदु है ये और एक बिंदु है ये, मान लिया ये ए बिंदु है और ये है बी बिंदु, ठीक है। एक आवेश है और आवेश जो है कितना है 5 कूलाम का, ठीक है भैया 5 कूलाम का आवेश है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Q बराबर कितना है 5 कूलाम, ठीक है। 5 कूलाम का आवेश है, इसको ए से बी तक ले जाना है और ए से बी तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, मतलब जो ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है वो 25 जूल। जो ऊर्जा व्यय की जाए या किया गया कार्य एक ही बात है भैया, 25 जूल की ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। W हमारा 25 जूल है। आपसे बताया गया यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है, इस वाले बिंदु का विभव भी 10 दिया गया है कि 10 वोल्ट है, आपको इस वाले बिंदु का विभव ज्ञात करना है। मतलब बिंदु ए का विभव VA आपको बताया गया है 10 वोल्ट है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है बिंदु बी पर विभव VB क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा भैया। VA आपको दिया है, VB आपसे पूछा जा रहा है, तो हम VB को VB ही रखेंगे, चलो ठीक है। आप फार्मूला क्या लगाओगे, Q है, W है, VA VB, तो फार्मूला आप वैद्युत विभवांतर वाला ही लगाओगे भैया, ठीक है। और वैद्युत विभवांतर का मैंने अभी फार्मूला आपको बताया ही है, डेल्टा V इक्वल टू क्या होता है W/Q, ओके। डेल्टा V को हम लोग समझते हैं कि VB माइनस VA लिखा जाता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं VB माइनस VA डेल्टा V की जगह पर बराबर में W/Q, ओके। VB आपको ज्ञात करना है तो VB ऐसे ही रखिए। VA आपको पता है 10 वोल्ट है, बराबर में W भैया कितना है, तो आपके पास ये है 25, ठीक है। और अपान में Q कितना है, तो Q है आपके पास 5। ये जूल में है W और Q कूलाम में, तो जूल प्रति कूलाम हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। 5 से 25 कटेगा भैया 5 आएगा, तो VB माइनस में 10 इक्वल टू क्या आएगा 5 जूल प्रति कूलाम, या फिर ऐसे रखो यार, बाद में हम मात्रक लिख लिया करेंगे, ठीक है। 10 को आप उधर कर दीजिए, जब 10 उधर जाएगा तो क्या बनेगा भैया VB इक्वल टू 5 तो उधर पहले से है, प्लस में 10 जाएगा, सो VB इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 जूल प्रति कूलाम, या फिर 15 वोल्ट आप बोल सकते हैं, आपकी मर्जी, 15 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका बिंदु B का विभवांतर आ गया और आसानी से आपने समझ लिया, विभव आ गया। बिंदु B पर विभव क्या है आपने याद कर लिया, ठीक है। बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट आप समझ गए। इस फॉर्मूले पर बेस मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बताए हैं और 3 क्वेश्चंस के बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन कहाँ से है। अगर यहीं से है कोई बात नहीं है, अब अगले टाइप के अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, तो आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहले उसको हम नोट कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को भी देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन देख करके बच्चे घबरा जाते हैं, ठीक है। समझना, एक बार इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। पहले एक बार पढ़ते हैं। एक 9 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा है, ठीक है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव के मान की गणना कीजिए। अब इसका मतलब क्या, जरा आप समझिएगा, ठीक है। जैसे मान लिया कि एक बिंदु है हमारा A और यहाँ पर एक आवेश रखा है 9 माइक्रो कूलाम, ठीक है। 9 माइक्रो कूलाम का एक आवेश रखा है। इससे 5 मीटर की दूरी पर, इससे 5 मीटर की अगर दूरी पर आप जाएंगे, दूसरा बिंदु है जहाँ पर भैया -2 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। बिंदु आवेश रखा है। अब बताए इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर, भैया इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 मीटर का है। और बताया है जो तीसरा आवेश, जो तीसरा बिंदु है वो बिंदु कहां पर है 3 मीटर की दूरी पर। किससे 3 मीटर की दूरी पर, A और B दोनों से। उन्होंने बोला इन दोनों आवेशों से, इस आवेश और इस दोनों आवेशों से 3 मीटर दूर कहां पर आप जाओगे, तो इसके लंबार्धक पर ही किसी बिंदु पर जाओगे। इससे भी 3 मीटर दूर और इससे भी 3 मीटर दूर, तो इधर साइड में कहीं ना कहीं एक बिंदु होगा, ठीक है। इससे भी 3 मीटर दूर है भैया और इससे भी 3 मीटर दूर होगा, ठीक है। ये सीधा वाला तो 5 था, 3 इधर होगा, ठीक है। तो ये वाला कोई बिंदु है मान लिया C, ठीक है।
इस बिंदु पर आपको क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना। तो भैया इस बिंदु पर आप वैद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं। एक आवेश ये है, ये इस आवेश के कारण यहाँ पर कुछ वैद्युत विभव होगा और फिर इस आवेश के कारण यहाँ पर कुछ वैद्युत विभव होगा। ठीक है, अब दोनों आवेशों के कारण वैद्युत विभव निकालिए और दोनों को जोड़ लीजिए तो आपका कुल वैद्युत विभव बिंदु सी पर निकल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बिंदु ए के कारण बिंदु सी पर विभव, बिंदु ए के कारण बिंदु सी पर विभव। भैया विभव ज्ञात करने का, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, देखो यहाँ पर अब की बार कार्य वगैरह नहीं दिया गया है, कुछ भी नहीं है, कार्य नहीं दिया है। और जब कार्य नहीं दिया है तो आप विभव कैसे निकालेंगे, तो आपके लिए किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का फॉर्मूला मैंने बताया था, आपको याद होगा, V इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R, शायद आपको याद भी होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। चलो करते हैं। सबसे पहले हम ए के कारण सी पर विभव निकालेंगे, फिर बी के कारण सी पर विभव निकालेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, बिंदु सी का परिणामी विभव आ जाएगा। ठीक है, ए के कारण विभव और बी के कारण विभव। ठीक है, निकालते हैं। ए के कारण जो विभव होगा उसको हम लिख लेते हैं वी ए सी, ए के कारण सी पर विभव वी ए सी लिख लेंगे, बी के कारण विभव को हम वी बी सी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q अपान R। ओके, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं भैया, VAC अगर आप याद करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप सबको पता है 9.0 इंटू 10⁹ होता है। Q का वैल्यू आपको पता है 9 माइक्रो कूलाम है, तो 9 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कूलाम हो गया, और अपान में R है, R मतलब 5, सॉरी यहाँ पर 3 मीटर दूर है, A और C के बीच का डिस्टेंस क्या है 3, तो नीचे रहेगा 3, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने यहाँ पर, चलो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, इसको काट देते हैं, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, सही है ना। सो VAC इक्वल टू क्या आ जाएगा, 27 गुणे में 10⁻⁻6 प्लस का 9 प्लस का 3 बच जाएगा वोल्ट। ठीक है भैया, सी पर विभव ए वाले आवेश के कारण कितना आएगा, 27 गुणा 10⁻3 वोल्ट। बट बी के कारण कितना होगा, जरा ये भी निकालते हैं। तो हम अब निकालेंगे VBC। VBC फॉर्मूला यही रहेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q अपान R। तो यहाँ पर VBC आप कैसे निकालोगे, इसका वैल्यू फिर वही 9 गुणा 10⁻9 होता है। Q का वैल्यू अब की बार माइनस का 2 माइक्रो कूलाम है, तो माइनस का 2 गुणा 10⁻⁻6। देखो इसीलिए अब कहते हैं जब विभवांतर आप ज्ञात कर रहे हो तो आवेश अगर निगेटिव है तो उसका विभवांतर निगेटिव होगा, आवेश अगर पॉजिटिव है तो उसका विभवांतर पॉजिटिव होगा। तो जब भी आप विभवांतर ज्ञात कर रहे हो तो आवेश का चिन्ह साथ में रखें। ओके, अपान में R कितना, तो भैया R B और C के बीच का डिस्टेंस भी 3 ही है, तो 3 ही रखोगे यार, 3 से भैया काट दो, 3 तिया 9, तो VBC जो होगा आपका माइनस का 3 दूनी 6 गुणे में 10⁻3 ही बचेगी वोल्ट। मेरे ख्याल से ये दोनों बातें आपको क्लियर होंगी। अगर ये दोनों बातें आपको क्लियर हैं तो भैया VAC निकाल लिया है, VBC निकाल लिया है, बिंदु C पर परिणामी विभव निकालते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं बिंदु C पर परिणामी विभव, मतलब रिजल्टेंट जो वोल्टेज है बिंदु C पर वो क्या होगा, V बराबर में, या VC कह दो, C पर विभव जो होगा इन दोनों का योग होगा, A के कारण जो है V के कारण जो है, मतलब VAC प्लस VBC। ठीक है, सो VC इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये था 27 गुणा 10⁻3, और VBC क्या है, माइनस का भैया, माइनस का 6 इंटू 10⁻3 वोल्ट में है तो उसको वोल्ट में लिख लेंगे। 27 से 6 जाएगा भैया, बचेगा 21 गुणा 10⁻3 वोल्ट। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस समझने का थोड़ा सा फेर था। आप अगर समझ गए हैं तो आसानी से आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। इस बेस पर क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाता है, ठीक है, मतलब इस फार्मूले पर। तो मैंने आपको समझाया ये क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी आपके सामने रखते हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों अगला सवाल आपके सामने है, लिया है 10 माइक्रोकूलाम तथा -10 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। देखो कितना सिंपल सवाल है, और ये आपको सवाल पढ़ते ही आपका आंसर पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ध्यान से देखिए भैया, एक आवेश है 10 माइक्रोकूलाम का, मैं आपको समझा रहा हूँ, बिंदु ए पर है, और एक दूसरा आवेश है -10 माइक्रोकूलाम का जो बिंदु बी पर है, ए और बी। ठीक है,
इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भैया है 1 मीटर का। ठीक है, आपसे कहा गया इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। यार मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव अगर आपको ज्ञात करना है तो एक बात तो यार समझ में आनी चाहिए, आपको पहले से आंसर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। 10 माइक्रोकूलम माइनस 10 माइक्रोकूलम बराबर आवेश हैं, और जब बराबर आवेश एक दूसरे कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो वह वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो ये वैद्युत द्विध्रुव की भांति एक तरीके से व्यवहार करेगा। अगर ये वैद्युत द्विध्रुव है, सुनो, अगर ये वैद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा तो हमें पता है वैद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होता है, आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये लंबार्धक है, मतलब बीचों बीच से अगर जो लंब जाता है तो इस पर यहां पर आपसे वैद्युत विभव पूछे, यहां पर पूछे, यहां पर पूछे, यहां पर पूछे, यहां पर पूछे, यहां पर, यहां पर, यहां पर, चाहे जहां पर पूछते वैद्युत विभव शून्य ही होता है। तो इसका आंसर भी मध्य बिंदु की बात की है, तो इसका मतलब यहां पर वैद्युत विभव शून्य ही होगा। अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन ये आप याद रखिएगा कि वैद्युत विभव शून्य होता है लंबार्धक के प्रत्येक बिंदु पर। अब आप प्रूफ कैसे करेंगे, तो आपको पता है 1 मीटर यहां से यहां तक है। इसका मध्य बिंदु की अगर हम बात करेंगे तो यहां से यहां तक 1/2 मीटर हो जाएगा, और यहां से यहां तक 1/2 मीटर हो जाएगा। भैया बराबर दूरी हो जाएगी, 1 मीटर था, आधा आधा मीटर अदर बांट दिया। ठीक है, अब इस बिंदु पर आप विभव ज्ञात करना चाहते हो, सी पॉइंट रख देते हैं। तो हम बिंदु सी पर विभव अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें VAC ज्ञात करना होगा, ए के कारण सी पर विभव, और फिर VBC ज्ञात करना होगा, बी के कारण सी पर विभव, और दोनों को जोड़ देना होगा। यही तो हमारा बिंदु सी पर परिणामी विभव होगा। यही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में भी इस्तेमाल किया, सॉरी पिछले वाले वीडियो करें, पिछले वाले क्वेश्चन में भी इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, VAC फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0, ठीक है, इंटू Q/R, यहाँ पर R A से C तक की होगी, और यहाँ पर 1/4πε0 इंटू में Q/R, यहाँ पर R B से C तक की होगी। यहाँ पर आवेश ये वाला रहेगा Q, और यहाँ पर आवेश ये वाला रहेगा, रख देते हैं, चलो ठीक है भैया। ये हो जाएगा 9 × 10⁻9, ठीक है। Q कितना है, तो Q आपके पास 10 माइक्रोकूलम है, 10⁻6 कर दो, कूलम हो जाएगा, और R कितना है 1/2 लिख दिया। ठीक है, अगेन आप प्लस लगाएंगे और इसको भी 9 × 10⁻9 लिखेंगे। Q की जगह पर अब की बार माइनस का 10 × 10⁻6 लिखोगे। मैंने बताया था आवेश को हम हमेशा विभव निकालते समय चिन्ह सहित लेते हैं, और R इसका भी 1/2 है, 1/2 लिख दिया। आप इसको कैलकुलेट करना चाहो तो कर लो। अब आप समझ सकते हो कि ये भैया माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ये सेम चीज़ है, कट जाएगा, तो आपका आंसर जो आएगा VC = 0, मतलब बिंदु C पर या मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा, शून्य होगा। आप समझ चुके होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन हैं, ऐसे पढ़ते ही आंसर आ जाते हैं। ठीक है, चलो आगे का क्वेश्चन लेते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है संधारित्र से। ठीक है, तो जरा समझते हैं आखिर ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र 75 न्यूटन प्रति कूलम है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। तो आपको आवेश ज्ञात करना है, क्या क्या दिया है जरा आप लिख लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा दिमाग लगाते हैं। ठीक है भैया, क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट के क्षेत्रफल को हम लोग नॉर्मली ए से लिखते हैं, और ए बराबर कितना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। भैया हमें मीटर स्क्वायर में चाहिए होता है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आप 10⁻2 से गुणा करते हो, लेकिन स्क्वायर है तो 10⁻4 से गुणा करोगे। ठीक है, तो 10 की पावर हम क्या करेंगे 50 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर में ये बदल गया। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करते हैं 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए केवल 10⁻2 से, लेकिन स्क्वायर है इसलिए 10⁻4 से। ठीक है, तो ये मीटर स्क्वायर में हो गया है। चलो, तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र आपको दिया है, वैद्युत क्षेत्र को हम E से लिखते हैं, तो E = कितना है भैया 75 न्यूटन प्रति कूलम है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक प्लेट पर आवेश की मात्रा आपको ज्ञात करना है। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की जब बात की है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का आपने फार्मूला, सॉरी कहां मैं धारिता वाले की बात में कहां से आ गई बात। ठीक है, जरा समझते हैं। यहां पर समांतर प्लेट संधारित्र की इसने बात की है, तो हम समांतर प्लेट संधारित्र में हम लोग चलते हैं और इसका फॉर्मूला आंसर लाते हैं। ठीक है, देखो दो प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है वो आपको पता होगा, या फिर संधारित्र की धारिता वाले से भी लगाएंगे तो उससे भी आ जाएगा। संधारित्र की धारिता का जो फॉर्मूला होता है C = क्या होता है A ε0/d।
यही होता है, यही होता है, ठीक है। और आपको पता है यार कि भैया C बराबर में Q अपान V भी होता है। क्या होता है? Q अपान V भी होता है। तो C बराबर Q अपान V लिखिए, बराबर में A एप्सिलॉन नॉट अपान D लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो V भी नहीं दिया है, हाँ चलो Q दिया है, A दिया है, Q निकालना है, A दिया है और V नहीं दिया है, तो पहले V को हटाते हैं। V और E के बीच में क्या रिलेशन है कोई, आपको पता होगा, होता है, क्या होता है भैया? सो E इज इक्वल टू होता है V अपान L या फिर V अपान D। भैया L यहाँ पर लेंथ होता है, दूरी होता है, डिस्टेंस होता है। यहाँ पर प्लेटों के बीच की दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं? D लिखते हैं। तो E इज इक्वल टू V अपान D, ये फॉर्मूला आप याद रखिए, कई बार इस्तेमाल होगा ये, ठीक है। तो E इज इक्वल टू V अपान D होता है। तो जहाँ पर हम V अगर निकालें तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इंटू डी, ठीक है। क्या बन जाएगा? E इंटू डी। तो जहाँ पर V है वहाँ पर क्या लिखते हैं? E इंटू डी। तो ये बनेगा Q अपान में, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा? E इंटू डी, ये V की जगह पर हो गया, बराबर में A एप्सिलॉन नॉट अपान D। अच्छा आप ध्यान से देखोगे D से D कैंसिल आउट, E को आप उधर कर दो, ठीक है। तो आपका Q जो है वो आएगा, A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इनटू में भैया E जाएगा। अब ये फॉर्मूला है यार, A का वैल्यू पता है, E का वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट का तो पता ही होता है 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, आपको पता होगा, ठीक है। ये वैल्यू रखना है और आंसर लाना है भाई। कर लेते हैं जरा, मैं दोबारा समझा दूंगा, परेशान ना हो, ठीक है। A कितना है? तो A है भैया 50 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, ओके। एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? सो 8.85 गुणे में 10 की पावर माइनस 12, और E कितना है आपके पास? 75, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो जीरो आप इसको दे दो, या फिर चलो गुणा कर देते हैं, पहले जीरो लगा दिया, 5 25 का 5, पनवट 40, 40 तो 42, और पनवट 40, 40 4 44, ओके। 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पे लिख दिया, गुणे में 10 की पावर 14, 12 और 4 16 हो जाएगा, गुणे में 75 भी है, ठीक है। तो भैया आप क्या करेंगे? इनकी यार गुणा कर लो, और इसके हम गुणा कर लेंगे 75, और इनकी आप गुणा करेंगे, ठीक है। मैं नहीं करने वाला यार, इतना कैलकुलेशन हम मुझसे कराओ, ठीक है। उसके बाद में जो भी आएगा 10 की पावर माइनस 16 लिखना, ठीक है। जो भी आएगा, क्या मैं आंसर इसमें देखो, मैंने बताया ना पेपर लाता हूँ उसमें आंसर लिख के लाता हूँ, तो यहाँ पर जो आंसर है वो है भैया 3.32 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 आया है, ठीक है, कूलाम। देखो इसकी जब गुणा करोगे फिर दशमलव को इधर खिसकाना, तो घातें ही बढ़ाते चले जाना, ठीक है। तो शायद 4 अंक इधर खिसकेगा, तो यहाँ पर 4 घातें बढ़ जाएंगी, -16 से -12 हो जाएंगे। बढ़ने का मतलब ये ना सोचना यार 20 हो जाएंगी, अरे -16 में यार 4 बढ़ाओगे, बढ़ने का मतलब जुड़ेंगे ना, तो -12 हो जाएंगे। बात क्लियर है ना? तो इस तरह से आप कर लेंगे। हाँ, अब जरा समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। आपको A दिया था, E दिया था, Q आपको निकालना था। आप यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की बात करी दी थी, समांतर प्लेट संधारित्र की बात करें तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वाले को याद करिए आप। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मैंने फॉर्मूला पहले वाले लेक्चर में बताया ही था भैया, यहाँ पर होता है C बराबर में A एप्सिलॉन नॉट अपान D, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है C बराबर क्या होता है यार? Q अपान V। C बराबर बेसिक फॉर्मूला संधारित्र की धारिता का जो बेसिक फॉर्मूला Q अपान V, तो यहाँ पर C की जगह पर मैंने Q अपान V लगा दिया, और V बराबर में E इंटू डी होता है, ये आप याद रखिएगा, E इक्वल टू V अपान D, या फिर V बराबर में E इंटू डी। तो V बराबर E इंटू डी होता है, तो यहाँ पर रख दिया, D से D काट दिया, E को उधर कर दिया, Q बराबर में A एप्सिलॉन नॉट इंटू E आ गया, रख दिया, वैल्यू कैलकुलेशन कर लिया, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3.32 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 कूलाम आएगा, ये आप निकाल लेंगे, ठीक है भैया। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला दूसरा बेस है, ठीक है। देखते हैं इसको भी। 6 माइक्रोकूलाम धारिता के एक संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। क्वेश्चन बहुत इजी है, करके देखते हैं। आपको ऊर्जा का फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए। भैया फॉर्मूला क्या होता है? संधारित्र की ऊर्जा का फॉर्मूला U बराबर में हाफ CV², ये आपको पता होगा, ठीक है। बट यहाँ पर आवेश C आपको दिए है, धारिता दी गई है, V आपको विभवांतर दिए गए हैं, बस ऊर्जा में वृद्धि आपको ज्ञात करना है। जरा ध्यान से समझते हैं, मतलब ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना करना है।
ऊर्जा उसकी नहीं याद करना है, कितनी वृद्धि हुई है। पहले 10 वोल्ट का विभवांतर था तब ऊर्जा कितनी थी, और फिर 20 वोल्ट का विभवांतर कर दिया गया तब ऊर्जा कितनी है। दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको ज्ञात करना है कि कितनी वृद्धि हो गई। तो पहले वाली ऊर्जा निकालो, बाद में जो 20 वोल्ट विभवांतर करने पर कितनी ऊर्जा है वो निकालो, फिर देख लो कितनी वृद्धि हो गई है घटा करके। ठीक है, बात क्लियर है? तो करके देखते हैं भैया। पहले जो इसकी धारिता जो है, धारिता कितनी है, C बराबर में 6 माइक्रो फैरेड होना चाहिए यार, माइक्रो कूलाम धारिता, देखो माइक्रो फैरेड होगा भी है। ठीक है, 6 माइक्रो फैरेड का एक संधारित्र का विभवांतर। ठीक है, तो 6 माइक्रो फैरेड, तो यहाँ पर 6 माइक्रो को हम जानते हैं 10 की पावर माइनस 6 फैरेड लिखेंगे। तो आपके पास जो संधारित्र की धारिता है वो है 6 गुणा 10 की पावर माइनस 6 फैरेड। ठीक है, अब इसका विभवांतर पहले कितना था, V1 हम लोग लिख देते हैं 10 वोल्ट। ठीक है, बाद में विभवांतर कितना होगा, V2 जो होगा वो होगा 20 वोल्ट। ठीक है, तो ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी वो आपको ज्ञात करना है। तो पहले वाली ऊर्जा निकालो, फिर दूसरी वाली ऊर्जा निकालो, फिर दोनों का अंतर आप निकाल लो। ठीक है, ऊर्जा में वृद्धि कैसे हुई है, तो ऊर्जा में वृद्धि 1 मिनट, दोनों ऊर्जाओं का अंतर आपको ज्ञात करना। चलो निकालते हैं यार। ठीक है, सबसे पहले जो ऊर्जा 10 वोल्ट का विभवांतर था तब ऊर्जा कितनी थी, तो आपके पास फार्मूला यही है 1/2 CV1 स्क्वायर। V1 स्क्वायर कर दो, उसके लिए V2 स्क्वायर कर दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, U1 बराबर में हाफ लिखिए, C की जगह पर आप लिख दोगे, C की जगह पर क्या लिखोगे, 6 गुणा 10 की पावर माइनस 6, और V1 भैया कितना है, तो V1 है 10, तो 10 का स्क्वायर। ओके, तो मेरे ख्याल से V1 बराबर में आ जाएगा ये 6, 2 3 6, ये 3 आ जाएगा, 3 गुणे में 10 की पावर माइनस 6 और गुणे में भैया 100 होगा। ठीक है, सो U1, अरे यार 100 का है लिखते हो, 10 की पावर 2 ही लिखो ना, तो इसको आप घटा दो। ठीक है, घाते, सो U1 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 जूल आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब U2 आप निकालोगे कैसे, हाफ CV2 स्क्वायर कर दो, क्या दिक्कत है यार। ठीक है, U2 इक्वल टू हाफ C कितना भैया, तो C तो वही है यार, ये थोड़ी बदला है, 10 टू पावर माइनस 6। V2 क्या है 20, तो यहां पर लिखो 20 का स्क्वायर। ओके, सो U2 को आप लिखोगे, ये हो जाएगा 3 इंटू में 10 टू पावर माइनस 6, और 20 को आप क्या लिख सकते हो भैया, तो 20 को लिख सकते हो 400 लिख सकते हो, 400 लिख दिया। चलो ठीक है, U2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 तियां 1200 गुणे में 10 की पावर माइनस का 6, U2 इक्वल टू 12 लिखो, 10 की पावर माइनस का 4 कर दो यार, 2 जीरो इसको दे देंगे। ठीक है, तो ये जूल आ गया भैया। पहले ऊर्जा कितनी थी जरा बताओ, 3 गुणा 10 की कितना था यार, 3 गुणा 10 पावर माइनस 4 जूल। अब ऊर्जा कितनी है, 12 गुणा 10 की पावर माइनस 4 जूल। ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई है आप देख सकते हो, 3 से 12 हो गया, 9 की वृद्धि हुई है, तो हम लिख सकते हैं ऊर्जा में वृद्धि, ऊर्जा में वृद्धि मतलब जिसे हम डेल्टा U यार लिख सकते हैं। कैसे निकालोगे, U2 से U1 घटा करके देख लो आप, 12 गुणा 10 की पावर माइनस 4 जूल से आप क्या घटाओगे, 3 गुणा 10 की पावर माइनस 4 जूल घटाओगे, तो 9 गुणा 10 की पावर माइनस 4 जूल, ये आपका आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही आंसर है, और मैं लिख के भी यही लाया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में जरूर आ गया होगा। आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, लेकिन एक बात कहूंगा, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, जाते जाते यार आपके लिए मेहनत करते हैं, तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, और अपने दोस्तों से भी करवाइए। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। अगले क्वेश्चन अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।